हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग इस पैटर्न को सॉल्व करेंगे। ये हमारा 69 नंबर का पैटर्न है। इससे पहले हम लोगों ने 68 पैटर्न्स को सॉल्व किया। अब अगर आप ये पैटर्न देखेंगे तो ये हाफ डायमंड शेप में है, बट बीच में आपके पास में कुछ नहीं है। सेकंड चीज इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि यहाँ पर आपके पास में 1 1 1 1 ही नजर आ रहा है, यहाँ 1 2 3 4 5 नजर आ रहा है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 नजर आ रहा है। ओके, नाउ अब इसे सॉल्व करने के लिए पहले मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करता हूँ। डेफ फंक्शंस का नाम हम लोग डिफाइन करते हैं पैटर्न। ओके, नाउ for I in range, इसे हम लोग वैल्यू पास कर देते हैं 1 to 6, वैल्यू पास कर देते हैं 1 to 6। अब अगर आपने ये 1 to 6 हम लोगों ने क्यों लिया, बिकॉज अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर 5 लाइन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 लाइन की वजह से मैंने यहाँ पे डिफाइन किया फॉर आई इन रेंज 1 to 6। ओके, नाउ अब इसमें मैं डिफाइन करता हूँ फॉर जे इन रेंज, इसे भी मैं रेंज आपके पास में प्रोवाइड करता हूँ 1 to 6, 1 to 6। प्रिंट जे, यहाँ हमने प्रिंट जे डिफाइन कर दिया विथ कॉमा एंड कीवर्ड। यहाँ मैं पास कर देता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट ताकि वो हर बार न्यू लाइन पर जाए। अब अगर इस पैटर्न को मैं कॉल करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से रिजल्ट देगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 लाइंस पे। ओके, यहाँ पर 1 2 3 4 5 आ गया, देन अगेन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 लाइंस। बट अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमें वैल्यू प्रिंट करवाना है, तो यहाँ अगर आप देखेंगे हमें वैल्यू प्रिंट करवाना है 1 1 1 1 1। अब ये बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी है। इट मीन्स हर बार जो जे का फर्स्ट वैल्यू है वो प्रिंट हो रहा है, हर बार जो जे का फर्स्ट वैल्यू है वो प्रिंट हो रहा है। सेकंड चीज, आपके पास में ये हर बार 6 तक नहीं जाएगा, तो इसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर i प्लस 1, बिकॉज i का वैल्यू अगर 1 है तो ये 2 तक जाएगा, तो यहाँ पे 1 2 तक जाएगा तो 1 प्रिंट हो जाएगा, 3 तक जाएगा तो 2 प्रिंट हो जाएगा, 4 तक जाएगा तो 3 प्रिंट हो जाएगा, 5 तक जाएगा तो 4 प्रिंट हो जाएगा, 6 तक जाएगा तो 5 तक प्रिंट हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर i प्लस 1 डिफाइन कर दिया। ओके, नाउ जे, अब अगर आप प्रिंट करेंगे ये आपके पास में जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये प्रिंट कर देगा 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब ये 1 1 1 का हमें रिक्वायरमेंट है, 1 2 3 4 का जो लास्ट में आ रहा है उसका भी हमें रिक्वायरमेंट है। ओके, ये देखिए जो 1 है इसका भी हमें रिक्वायर्ड है, जो 1 2 3 4 लास्ट में आ रहा है उसका भी हमें रिक्वायरमेंट है, जो 1 2 3 आपके पास में लास्ट लाइन है उसका भी रिक्वायरमेंट है, जो बीच में आपके पास में 2 2 3 ये जो वैल्यूज आ रही है इसका हमें नीड नहीं है, उसकी जगह पे हमें स्पेसेस डिफाइन करना है, उसकी जगह हमें स्पेसेस डिफाइन करना है। तो फर्स्ट मैं इसे डायमंड शेप में लेने के लिए यहाँ एक फॉर लूप डिफाइन कर देता हूँ फॉर के इन रेंज 5 to I माइनस 1। ओके, यहाँ मैं प्रिंट कर देता हूँ स्पेस कॉमा एंड कीवर्ड। नाउ अगर आप रन करेंगे ये आपके पास में इस तरह के डायमंड में आ जाएगा। तो ये जो स्पेसिंग है हमारे पास, ये वाला स्पेसिंग ये हमारा बन गया है। ओके, नाउ अब मुझे यहाँ क्या चाहिए कि अगर i का वैल्यू 1 1 1 1 प्रिंट होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं इसे प्रिंट करने से पहले एक कंडीशन डिफाइन कर देता हूँ। इफ j इक्वल टू अगर 1 है तो ही प्रिंट होना चाहिए, j इक्वल टू अगर 1 है तो ही प्रिंट होना चाहिए, अदरवाइज प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास में फर्स्ट कंडीशन क्या आ गया, इफ j इक्वल टू 1 है तो प्रिंट होना चाहिए। अब नाउ एल्स में क्या प्रिंट होगा, देन एल्स में प्रिंट हो गए स्पेसेस, उसी लाइन पर स्पेसेस प्रिंट हो गए। अब नाउ अगर मैं रन करता हूँ आपके पास में देखिए ये 1 1 वाला लाइन आ गया है, बिकॉज j का वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 है, j प्रिंट हो गया। देन यहाँ पर इसके आगे स्पेस आएगी, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, सेकेंड रो पे 1 स्पेस आएगा, थर्ड रो पे 2 स्पेसेस आएंगे, देन 3 आएंगे, देन 4 आएंगे, देन 5, इस तरह से स्पेसेस आपके पास प्रिंट होते जाएंगे। बट सिर्फ j इक्वल टू 1 होने की वजह से ये फर्स्ट टाइम एक बार ट्रू हुआ, सेकंड टाइम एक बार ट्रू हुआ, थर्ड टाइम एक बार ट्रू हुआ, और ऊपर के स्पेसेस आपके पास रिड्यूस होते जा रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम 5 है, देन 4 है, देन 3 है, देन 2 है, देन 1 है, तो आपके पास में ये इस तरह से शेप में आपके पास नंबरिंग आ रहा है 1 2 3 4 5। ओके, सो 1 1 1 1 हर बार प्रिंट हो रहा है। नाउ अब आपके पास में यहाँ आपको चाहिए कि 1 प्रिंट हो, 2 प्रिंट हो, 3 प्रिंट हो, 4 प्रिंट हो। इट मींस जिस रो पर आप प्रेजेंट हो वही वैल्यू को आपको प्रिंट करना है। फर्स्ट रो पर प्रेजेंट हो तो 1 जो आपके पास में यहाँ आ गया है, सेकंड रो पर प्रेजेंट है तो 2, थर्ड रो पे प्रेजेंट है तो 3, फोर्थ रो पे प्रेजेंट है तो 4, फिफ्थ रो पे प्रेजेंट है तो 5। तो यहाँ हम लोग डिफाइन कर देंगे अगर j इक्वल टू 1 है और अगर i इक्वल टू j है, i इक्वल टू j है, बिकॉज j का वैल्यू भी i की रेंज तक जा ही रहा है, तो i का वैल्यू 1 है, इट मींस j का वैल्यू भी 1 आपके पास में रहेगा। i का वैल्यू 2 है तो j का वैल्यू भी 2 आएगा, i का वैल्यू 3 है तो j का वैल्यू भी 3 आएगा, 1 से लेके 3 तक हो जाएगा।
सो आपके पास में वो वैल्यू प्रिंट हो जाना चाहिए अगर दोनों का सेम है तो। देन नाउ अब अगर मैं इसे रन करता हूँ, ये भी आपके पास में आ जाएगा 1 2 3 4। नाउ स्पेसिंग आपका प्रॉपर नहीं है, तो यहाँ हम एक स्पेस ऐड कर देते हैं, डन। ओके, बट फर्स्ट लाइन में स्पेसिंग नहीं आ रहा है, तो इसे मैं 4 to i-1 कर देता हूँ। फर्स्ट रो में स्पेस नहीं आ रहा है, सो यहाँ मैं स्पेस प्रोवाइड कर देता हूँ, इसके बाद इसे 4 to 1 ही रखता हूँ। ओके, और यहाँ आपके पास में एक स्पेस है, रिड्यूस, डन। नहीं, अब भी ये करेक्ट नहीं है, सो फर्स्ट तो हम लोगों ने यहाँ स्पेस प्रोवाइड किए 5 to i, दिस वन इज करेक्ट। सो ये शेप आपका सही हो गया है। नाउ इसे मैं इंक्रीज कर देता हूँ बाय, सो ये स्पेस भी हमारा सही हो गया। अभी देखिए ये आपके पास में स्पेसिंग रिड्यूस हो गया था, डेट्स व्हाई वो शेप खराब हो गया था। नाउ अब ये करेक्ट है। देखिए अब 1 1 1 1, बिकॉज आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू 1 है, तो 1 1 1 1 प्रिंट हो जाएगा। आई और जे सिमिलर है तो 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा, 2 3 4 एंड 5 प्रिंट हो जाएगा। अब लास्ट में बचता है आपके पास में दिस वन, कि अगर 1 2 3 4 5 आपको प्रिंट करना है, सो अगर आपके पास और जे का वैल्यू इक्वल टू 5 है, सॉरी आई का वैल्यू इक्वल टू 5 है, तो सब प्रिंट करना है। सो नाउ आई का वैल्यू 5 जब आएगा तो 1 भी प्रिंट करना है, 2 भी प्रिंट करना है, 3 भी प्रिंट करना है, 4 भी प्रिंट करना है, तो ये सारे वैल्यू डिस्प्ले हो जाएंगे। डन, 1 2 3 4 एंड 5। आई होप दिस पैटर्न इज क्लियर विद एवरीवन, ये सभी को समझ में आया होगा। सो यहाँ पे हर रो के लिए हम लोगों ने कंडीशन डिफाइन किया, बेस्ड ऑन दैट कंडीशंस उस पैटर्न्स को, उस लूप को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। ओके गाइज, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।